नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। की मिसाल, आग से झोपड़ी जल गई तो भवाशाह बनवा रहे पक्का मकान, पीड़ितों के चेहरे खिले। सरपंच संघ के नए जिलाध्यक्ष नवीन सीलू का पंचायत समिति में किया गया स्वागत। रतनगढ़ में भाजपा के स्थापना दिवस मनाया गया। राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर लगने वाले रक्तदान की तैयारियां जोरों पर। संघ के चूरू जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार पंचायत समिति पहुंचने पर सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में नवीन सीलू का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बीडीओ हरिराम चौहान व प्रधान मनभरी देवी ने माला और साफा पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर सीलू का स्वागत किया। इस दौरान सरपंचों को संबोधित करते हुए सीलू ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में हरासर सरपंच राजेंद्र सिंह खिलेरी, बजरंगलाल शर्मा मुंडाकिया, रामदेव ढाका मुंदड़ा, गिरधारी लाल मेघवाल आपसर, इमरान खान शोभासर, गिरधारी लाल खिड़िया रणधीसर, पन्नाराम गेडाप, आनंद सिंह बोबासर, बेगाराम ढाका सालासर, सोनू सारोठिया, दीनदयाल मेघवाल जोगलिया, करणी सिंह गुलेरिया, भिखाराम जेतासर, लूणाराम मेघवाल भीमसर, विश्वजीत कस्वा मलासी, महावीर सिंह कोलासर, मुकेश कुमार मलसीसर आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह रणधीसर ने किया। और सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह जी, सभी इस पंचायत समिति के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बड़ी खुशी की बात है कि मेरे ध्यान में पहली बार ये आया है कि चूरू जिले का टाइटल ही बड़ी खुशी की बात है। और इस अवसर पर हम यही अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके द्वारा ये पंचायती राज की जो व्यवस्थाएं पूरे जिले में सभी जनप्रतिनिधि सरपंचों ने मिलकर के आपके पास ये जिम्मेदारी जो दी है, इस जिम्मेदारी को आप बखूबी से निभाएंगे। यही नहीं, सरपंचगणों की और पंचायती राज से संबंधित जो भी कोई सरकारी अव्यवस्थाओं के बारे में या कहीं कोई किसी के दिक्कत आ रही हो, इस तरह के कोई निर्णय जो सरकार लेती है, उन निर्णयों के खिलाफ में कोई आंदोलन करना हो, कि आपने मुझे ये पद दिया है, दायित्व दिया है, तो मैं आपकी अपेक्षाओं पे पूर्ण के सांडवा में कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लग गई थी। पीड़ित आयदानाराम बावरी के पास रहने खाने को कुछ नहीं बचा तो बिदासर क्षेत्र के भामाशाह नेमाराम जाखड़ ने गरीब परिवार की हर संभव मदद की। अब नेमाराम कुछ लोगों के सहयोग से उन्हें पक्का मकान बनवाकर दे रहे हैं, जिसकी बुधवार को विधि विधान के साथ आधारशिला रखी गई। मकान की नींव रखी जाती देख आयदानाराम के परिवार का चेहरा खुशी से खिल गया। परिवार की महिलाओं ने पक्का मकान बनने की खुशी में मंगल गीत गाए। पंडित धर्मेंद्र पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर सांडवा उप सरपंच शिवशंकर पारिक, पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह राठौड़, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेंगानी, सामाजिक कार्यकर्ता किशोराम जाखड़, लालचंद सोनी, भंवरलाल रेगर, एडवोकेट गोविंद जाखड़, मोहन जाखड़, मांगीलाल जाखड़, जतिन मोयल, नानूराम जाखड़, योगेश जाखड़, मनीष जाखड़, गिरधारी लाल जाखड़ सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ठीक है। आज सांडवा में आईदान जी बावरी के मकान जल करके राख हो गया था। उस जगह आज मकान का पाया भरा है। उप सरपंच बनना, विद्याधर के भी हमारी टीम पूरी साथ में है। पूरे इनके दो परिवार की पूरी चार दीवारी, गेट, दो कमरा, चौक, रसोई, पुलिंडी, पेड़िया की नाल, ये सब है। सब गांव के सांडवा से के सहयोग से और विद्याधर के सहयोग से सब तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत।
के पुदार गेस्ट हाउस में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस शहर व देहात के कार्यकर्ताओं ने समारोह पूर्वक मनाया। मंचस्थ अतिथियों ने पार्टी का झंडारोहण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और महापुरुषों के चित्रों के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि आज पार्टी का कार्यकर्ता देश को आगे ले जाने वाले विकास के महान लक्ष्य को लेकर संकल्प के साथ काम कर रहा है। कार्यक्रम में पूर्व देहात अध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौड़ ने बताया कि 21 अप्रैल को विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर सेवा का मानवीय भाव लेकर 18 अप्रैल को शहर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रक्तदान करने का आह्वान किया गया। हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पूर्णाराम जी गिल्ला साहब, भागीर सिंह जी राठौड़, दीनदयाल जी पारिक, हरिप्रसाद जी दाइमा, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद। तो उस आदेश को हर कार्यकर्ता को मानना पड़ता है, सिरोधार्य करना पड़ता है। ऐसे ही पार्टी ने हम सभी को आदेशित कर रखा है कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में यूपी समेत चारों राज्यों में चुनाव जीता, उस चुनाव को जीतने का जो मूल मंत्र था वो था पन्ना प्रमुख की नियुक्ति। तो पन्ना प्रमुख वो पन्ना होता है वोटर लिस्ट का, जिस पन्ने में एक पन्ने में 60 लोगों के नाम होते हैं। हमने अभी हाल ही में प्रत्येक बूथों पर जाकर के पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की है। पार्टी ने 6 अप्रैल तक हमें कार्यक्रम दे रखा था कि हम सभी अपने अपने बूथों पर जाएं और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति करें। देखिए, अगर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति ढंग से हो जाती है तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से खिलेगा। क्यों खिलेगा? एक पन्ना, एक वोटर लिस्ट का एक पन्ना जिसमें 60 वोट होते हैं। पार्टी का कहना है उस पन्ने का एक प्रमुख बनाइए। वो प्रमुख उन 60 वोटों, उन 10 घरों का पूरा ख्याल रखेगा कि इस घर में रहने वाले व्यक्ति, इनके कोई समस्या तो नहीं है, इनके वोट जुड़े हुए हैं या नहीं है, इनका कोई वोट जोड़ना है, काटना है, जो भी काम उनसे संबंधित करना है वो उस पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी। सरकार द्वारा 31 मार्च को कोविड सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जिसका विरोध कोविड सहायक पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। इस संदर्भ में कोविड सहायकों द्वारा जयपुर में भी बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर कोविड सहायकों को अचानक हटाने से अस्पतालों में भी कर्मचारियों की कमी खलने लगी है। बुधवार को सरदार शहर के ताल मैदान स्थित राजकीय अस्पताल में समस्त डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ ने सीएचओ को हटाने का विरोध किया, जिन्हें वापस लेने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान जहांगीर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में कोविड सहायक लगाए गए थे। इनके द्वारा कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय सेवाएं दी गई थी। इसके अलावा सीएचए द्वारा समय समय पर डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों में भी सेवाएं दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने बिना किसी अग्रिम आदेश के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। इसके विरोध में सभी डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों ने उनको वापस लेने की मांग को लेकर आज नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। दमनकारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। दमनकारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। दमनकारी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार ने 21 तारीख को कोविड सहायक है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। इसको लेकर हम कि यहाँ आज उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड सहायक है, उन्होंने कोरोना काल में और अन्य जो राष्ट्रीय प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था। उनको एकाएक दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देगा, इसकी तरह उन्होंने सरकार ने किया है। और वो अभी भी अगर यहाँ रहेंगे, सरकार के कार्य करेंगे तो हमारे हॉस्पिटल में और अन्य राष्ट्रीय प्रोग्राम है उनको गति मिलेगी। सर, जिस तरह से उनको निकाला, स्टाफ की कमी नहीं थी, सभी से कोविड सहायक है उनको एक साथ हटाया गया है, तो निश्चित रूप से स्टाफ की कमी हुई और कार्य भी प्रभावित हुआ है। हॉस्पिटल कोरोना जैसे काम किया और कोरोना जैसी महामारी को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। पर गवर्नमेंट ने उनको जिस तरह से निकाला है वो बिल्कुल गलत है, तो उनको वापस लेना चाहिए और उनको अन्य मौसमी बीमारियाँ और एनसीडी वगैरह हैं जो उनमें भी उनका बड़ा योगदान रहेगा और उनको वापस बहाल करना चाहिए। यहाँ कोविड हेल्थ सहायक को लगाया गया था कोरोना की जैसी महामारी में दुविधा के टाइम सरकार ने, और उन लोगों ने कोरोना टीकाकरण में 100% लक्ष्य हासिल किया। डोर टू डोर सर्वे की
डेंगू जैसी बीमारियों की सर्वे की, डेडिकेटेड काम किया। उसके बाद उनको बिना नोटिस दिए, बिना कुछ कहे सभी को घर भेज दिया इस बेरोजगारी युग में, जबकि वो सुविधा पर थे और अलग वेतनमान में भी काम कर रहे थे। इस तरह से हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत कोविड हेल्थ सहायक को वापिस से ड्यूटी पर लिया जाए और कोरोना जैसी महामारी और अन्य जो मौसमी बीमारियां उनकी रोकथाम की जा सके। शहर तहसील के गांव उड़सा लोडेराम की गौशाला में चल रही राम कथा में मंगलवार को भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया। कथावाचक पंडित प्रहलाद महाराज ने राजा दशरथ के घर भगवान राम का जन्म होने पर उत्सव मनाए जाने का वर्णन किया। इस अवसर पर राम जन्म की झांकी सजाई गई और नृत्य कर मिठाई बांटी और बधाई गीत गाए गए। कथा में संत ने गाय की सेवा का महत्व बताते हुए कहा कि सतयुग में हर घर में गाय रखकर उसकी सेवा की जाती है, लेकिन वर्तमान में गाय की सेवा ही स्वार्थ की बलि चढ़ रही है। कथा स्थल पर भामाशाह विकास कुमार विनीत कुमार ने गौ सेवा के लिए 2.5 लाख रुपए प्रदान किए। गौशाला व्यवस्थापकों ने भामाशाह मालू का अभिनंदन किया। कस्बे के सुराना टावर में चल रही रामकथा के 5वें दिन बुधवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया। इस दौरान कथावाचक गिरधर स्वामी ने कहा कि भगवान से हम जितना प्रेम करेंगे व्यक्ति का मन उतना ही निर्मल होगा। भगवान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति को किसी और वस्तु की लालसा नहीं रहती। महाराज ने बुधवार को लक्ष्मण परशुराम समाध जनकपुरी में भगवान की बारात का स्वागत, राम द्वारा धनुष को तोड़ना, राम जानकी के विवाह के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान चंदा देवी, दारमल मंत्री व मीना देवी आनंद मंत्री ने पूजा अर्चना की। वो जो दुष्ट राजा लोग बैठे थे वो सब हो हल्ला करने लग गए, वो सब गदर मचाने लगे, बगावत खड़ी कर दी कि ये कौन होता है वरमाला पहनाने वाला, केवल धनुष टूटने से विवाह नहीं हो जाता। अरे अभी हम बैठे हैं, पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमको जीतना पड़ेगा। कोई बोला कि सीता को छीन लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे वो लोग हो हल्ला मचाने लगे। उसी समय देखा आकाश में से तेज आवाज आने लगी, सबकी नजरें आकाश में पड़ी। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।